हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बताया था निफ्टी को कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। गैप अप हुआ, वहाँ से एक रेड कैंडल आई और बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बताया भी था कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो सकता है सेम टू सेम, लेकिन आज की मार्केट काफ़ी अच्छा था, वॉलेटाइल था और देखा जाए तो ज़्यादातर स्टॉक जो है रेड में है और ब्रेकडाउन पे भी है। कुछ इंडेक्स जो है ब्रेकडाउन पे है। ठीक है, तो क्या कल यहाँ से एक बड़ा गैप डाउन मिल सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक पैटर्न। पैटर्न क्या है, टॉप पे ऐसा भी अगर पैटर्न बने तो इसे हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। और देखो बियरिश इनगल्फिंग का साइन क्या होता है, ये वाला जो कैंडल होता है रेड होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, सॉरी ग्रीन होता है, बड़ा वाला रेड होता है। तो अगर ऐसे कैंडल आता है टॉप पे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है गैप डाउन का। और देखो यहाँ पे ऐसी ही बना है तो यहाँ पे गैप डाउन की पॉसिबिलिटी तो है। ये कैंडल के बेस पे है, जब भी मैंने कैंडल की बात किया है तो गैप डाउन तो हुआ है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और इसमें क्या है, अगर एचडीएफसी बैंक साथ दे दिया तो, अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया तो हो सकता है गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो। लेकिन यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बात किया तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यही इंडेक्स नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स हैं जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। और ये सारे इंडेक्स पर जैसा अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे सबसे पहले। चलो यहाँ पे मैं क्या बोला था लास्ट बीटीएसटी में बोला था कि अगर 24,500 के नीचे आ जाता है तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन, बड़ा ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बनता है। लेकिन अभी कहाँ पे ये क्लोज हुआ है 530 पे, यानी 500 के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अब ये प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर यहाँ पे कैंडल करता है। इतनी बड़ी कैंडल देखो, यहाँ से ये गैप अप हुआ है, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ से गैप अप होने के बाद ये यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बनता है। पहला टारगेट हम इसमें क्या लेंगे, ठीक है, पहला ये इसको हम अब इसका टारगेट देखते हैं। अगर बीटीएसटी आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास होल्ड है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहला अगर यहाँ पे टारगेट आता है तो आपका 24,400 यानी 100 पॉइंट की पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। ठीक है, अगर इसके, ये तो छोटा मिनिमम में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बड़ा यहाँ से गैप डाउन हुआ, ऐसा बड़ा गैप डाउन हुआ तो 300 या 200 भी यहाँ से जा सकता है। इतनी बड़ी गैप डाउन हो सकती, क्योंकि ये रीजन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जब भी मैंने बात किया है इस वाले, जब टॉप पे ऐसे कैंडल बनता है तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी होता है। और इस पे भी मैं बताया था कि यहाँ से गैप डाउन, एक ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल मैंने एक लॉट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, एक लॉट से यहाँ पे 20,000 बनाया था, 20,000 बनाया था इसको होल्ड करके। आप समझ सकते हो कि 20,000 एक लॉट, 50 का लॉट था, ठीक है, निफ्टी का था और 50 का लॉट था। अभी तो 25 का है, पहले 50 का था, तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना था एक लॉट से। तो ये चीज़ कंडीशन था। बहुत सारे यहाँ पे है कि टॉप पे अगर ऐसे बनते हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे ये जो कैंडल बना था यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है और पूरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ भी बोला था, यहाँ भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी और यहाँ भी हुआ। यहाँ बोला था कि टॉप पे अगर हैंगिंग मैन बनता है तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ। ये 4 जून का है, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था और इतनी बड़ी कैंडल आई और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये वाली कैंडल अगर टॉप पे इतनी बड़ी कैंडल, ये ग्रीन आने के बाद अगर रेड आ जाती है, ठीक है, वो भी पास में बजट है, ट्यूसडे को बजट है, ऐसी कैंडल आती है तो बियरिश कहीं ना कहीं हम लोगों का बियरिश मार्केट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम लोगों को इससे पहले मैंने क्या बताया था, साइडवेज अगर ये 52,000 क्रॉस कर देता, ठीक है, 52,000 के नीचे यहाँ पे आ जाता, ये 52,000 के नीचे आ जाता तो एक हैवी क्वांटिटी यहाँ पे बनता, हैवी क्वांटिटी यहाँ पे पोजीशन बन सकता था। लेकिन फिलहाल अगर 200 के भी नीचे यहाँ से आ जाता फिर भी थोड़ा तो क्वांटिटी बढ़ा देते। लेकिन अभी कहाँ पे ये साइडवेज में है, यानी देखा जाए तो अप्रोक्स ये 52,250 के आसपास ये चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क था, इसलिए यहाँ पे हम उतना फोकस नहीं किए। निफ्टी का एक पैटर्न है जहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद,
ये इंडिया विक्स मैंने क्या बोला था कि जब बजट आता है तो ये इंडिया विक्स ऊपर जाता है। अभी फिलहाल देखो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। बजट में कभी भी देख लेना, कोई भी इवेंट आता है तो प्रीमियम हमारा हाई होता है। इस बार प्रीमियम हाई नहीं है, इस बार ऑप्शन सेलर का नहीं, इस बार ऑप्शन बायर का ये मार्केट है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है आपका 14, अभी अप्रोक्स 15 के आसपास चल रहा है और यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे हम लोगों का बायर होगा। और आज जो ले गए होगे देखना, नॉर्मल प्रीमियम था, नॉर्मल प्रीमियम पे हम लोग बाइंग किए थे। ज़्यादा प्रीमियम हम जैसे हम लोग डेली प्रीमियम देते हैं वैसे ही, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बजट था, बजट में प्रीमियम हाई होता है, ऐसा नहीं था। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन बायर के लिए भी मिला है, ठीक है। हम आते हैं अभी यहाँ पे फिर निफ्टी के चेक करते हैं। तो फिर निफ्टी में जैसे मैंने कल भी बोला था यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चल सकता है और साइडवेज चला, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसे कैंडल पे, लेकिन निफ्टी के जो कैंडल था वो काफ़ी अच्छा हमको लगा, ठीक है। और ये भी है। और आते हैं नेक्स्ट हम मिड कैप में, और मिड कैप में इतनी बड़ी कैंडल आई है और ये देख सकते हो ये 12,200 का जो लेवल था तोड़ चुका है, यानी यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी मिड कैप में भी है। अब देखो मिड कैप में क्यों, मिड कैप की जितने आप कंपनी देखोगे ना सारा रेड है और कोई तो ब्रेकडाउन, बहुत सारे आज स्टॉक जो है ब्रेकडाउन पे है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ तो क्योंकि अगर सब दिखाने लगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, कुछ भी ऐसा स्टॉक मैं दिखाऊंगा कि जो ब्रेकडाउन पे है और सारे कैंडल रेड में ही, सारे स्टॉक रेड है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने अभी फिर निफ्टी का बताया। अब हम आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में जैसे मैंने बोला कि ये पैटर्न, इतनी बड़ी पैटर्न बनी है, जैसे आज हम लोगों का पैटर्न बना है निफ्टी का, सेम टू सेम ये भी है, ठीक है। छोटा ग्रीन कैंडल है, बड़ा रेड कैंडल है। नेक्स्ट है यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, कैंडल अभी चल रहा है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका जो है ये प्राइस, ये भी है डाउ जोन का, ठीक है, ये डाउ जोन का है। ये अभी मार्केट यहाँ क्लोज है, ये फ्यूचर का चल रहा है, खुलेगा 8-7 बजे, ठीक है। तो ये यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने कल बोला था यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है और गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यूएस मार्केट में जब भी पैटर्न बनता है वो कंप्लीट हो सकता है। वहाँ पे देखा जाए तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ पे चल जाए, जैसे यहाँ पे जितना मैंने पैटर्न की बात की यूएस मार्केट में, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी पॉसिबिलिटी 80-90% पॉसिबिलिटी होगी कि और यहाँ से डाउन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं अब आपके नेक्स्ट टैग पे। नेक्स्ट टैग भी देख सकते हो, नेक्स्ट जैसे ये कैंडल आई थी, नेक्स्ट बोला कि ये अगली कैंडल रेड कैंडल आनी चाहिए और इसके पास ज़्यादा टारगेट नहीं है, ठीक है। अभी इसके पास हो सकता है 19,000 के आसपास ये क्लोज हो जाए, ठीक है। अभी इसके पास 700 पॉइंट है, 700 पॉइंट यहाँ से डाउन हो सकता है ये हम लोगों का। तो अभी तक जितना मैंने कैंडल देखा, जितने इंडेक्स देखा, वहाँ पे सारे कैंडल रेड है और वो भी रेड ऐसे है जहाँ से वो ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब आते हैं रिलायंस पे। जैसे एक रिलायंस जो है निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, ठीक है। और यहाँ पे रिलायंस में इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये जोन तोड़ चुका है, ये जोन देखो, ठीक है। यहाँ पर अगर जोन देखा जाए तो ये एक जोन था, इस जोन के नीचे है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हम लोगों का ये बन रहा था, ठीक है। अगर देखा जाए तो 3100 का यहाँ सपोर्ट बन रहा था, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल है, देखो आसानी से ब्रेकडाउन नहीं दिखता है यहाँ पे। जब भी ब्रेकडाउन होता है थोड़ा कुछ ऊपर रहता है, ठीक है। अगर आसानी से ब्रेकडाउन टूट जाए तो ज़्यादा यहाँ पे बायर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज, ये मार्केट जो होता है कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भी है 3116 के आसपास, 3110 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ, चलो टीसीएस की बात कर लेते हैं। तो ये आईटी कंपनी, ये भी रेड कैंडल, और टॉप पे जब ऐसे कैंडल बनती है तो इसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो ये हम शूटिंग स्टार क्या होती है, बियरिश मार्केट होती है। तो बियरिश मार्केट यानी ये भी आईटी कंपनी, रिलायंस, अपना इंडेक्स सब बियरिश मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस देखो टॉप पे आकर ऐसे बड़ी कैंडल बनना, ये नेगेटिव पैटर्न है, यहाँ भी नेगेटिव है। अगर देखा जाए तो ऐसा मार्केट मैंने शायद देखा होगा, लेकिन अभी हमें याद नहीं है, लेकिन ऐसा मार्केट आज हमको अच्छी वाली दिखा है। वो कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस जो होता है कि ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी है वो है, ठीक है। अब हम आते हैं विप्रो में। विप्रो देख लेते हैं। विप्रो में अभी जैसे निफ्टी बना है, सेम टू सेम विप्रो बना है। ये चीज़ देखो,
यहाँ पे सेम टू सेम बनाया है। जैसे यहाँ पे निफ्टी था बड़ी कैंडल, रेड कैंडल, उससे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बड़ा था, सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, कोई भी हम उठा लें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी देख सकते हो एक यहाँ पे क्या था, 1600 का सपोर्ट था, अभी 1600 के आसपास है। डर हमें किस चीज़ का है, अगर ये HDFC बैंक का रिजल्ट नहीं होता तो यहाँ से कोई डर नहीं होता, डर इसी चीज़ का है HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आ गया तो हो सकता है कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ख़राब आ गया तो बजट तक इसका असर रहेगा कि ये बजट तक मार्केट डाउन हो सकता है, क्योंकि अगर ये देखा जाए निफ्टी बैंक निफ्टी में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर ये टूटा तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी तो टूट ही गया, ठीक है, इसका ही डर है। अब हम आते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक चेक कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा ब्रेकडाउन है, और यहाँ पे देख सकते हो 1252 पे है, ठीक है, 1292 पे यहाँ भी एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है। तो अभी तक जितना मैंने इंडेक्स और स्टॉक देखा सब ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो हो सकता है मंडे को एक अच्छा ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अगर HDFC बैंक सपोर्ट कर दिया डाउन साइड तो हम लोगों का एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतना एनालाइज करने के बाद अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सा वो डिमोटिवेशनल होता है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं इससे अच्छा इससे बेहतरीन भी एनालाइज करके आपको बताऊंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी मंडे को हम लोग मिलते हैं BTST के लिए।